नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने राम मंदिर पर आदिवासी होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाए जाने की बड़ी बात कही थी और इसी को अखबारों में छापा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष चंपत राय जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई है और बतौर इसके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले अपनी पर्सनल वीडियो बना के उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। उसके बावजूद उनसे सबसे ज्यादा पूछा गया यही सवाल था, तो उन्होंने एक मीडिया के साथ बातचीत की है। आपको दर्शकों बता दूं, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा आरोप खुद चंपत राय ने लगा दी है और कहा है कि उनके आरोप समाज में भेदभाव करने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की। 30 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में राहुल गांधी जी के भाषण को उद्धृत किया गया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। संत महापुरुष, समाज जीवन में यश प्राप्त करने वाले और अपने कार्यों से हिंदुस्तान की मान मर्यादा बढ़ाने वाले भारत सरकार ने जिन लोगों को पद्मश्री दिया, ऐसे तमाम लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़े हैं, वो इस कार्यक्रम में पधारे थे। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी कार्यक्रम में पधारे थे और जिन वर्गों का वर्णन राहुल जी ने अपने भाषण में किया है, उन वर्णों के अनेक लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गर्भगृह में, गूढ़ मंडप में पूजन विधि में सम्मिलित हुए थे। भगवान राम के कार्य में राम ने अपने जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में लगा हुआ ट्रस्ट भी किसी के साथ भेदभाव करने का विचार नहीं रख सकता। इस ट्रस्ट में 6 संत महात्मा भी हैं जो सब समाज को भगवान का ही रूप मानकर व्यवहार करते हैं। उन्होंने तथ्यों की जांच पड़ताल नहीं की। 22 जनवरी के 3 महीने बाद आज के वातावरण में ये वक्तव्य देना समाज में भेदभाव पैदा करने का प्रयास सिद्ध हो सकता है। हम इसलिए इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हैं। हमारा कार्य समाज को जोड़ना है। और कहा कि ये भेदभाव, उनका बयान भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन है। और चंपत राय ने यहाँ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया ये बोलने के लिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आप बात करते हैं, हमने राम मंदिर के पूजन के लिए देश के हर एक कोने से अनुसूचित जाति जनजातियों को बुलाया था, बतौर उन्होंने पूजा अर्चन की है उसी दिन, और आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया था? आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े लोगों को न्योता हमने भेजी थी और मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए मंदिर बंद नहीं किया गया है। इसके साथ उन्होंने बता दिया है कि राहुल गांधी गलत, निराधार और भ्रामक बयान दे रहे हैं। सभी जातियों को यहाँ पर जब न्योता भेजा गया तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसको प्रधानमंत्री ने इतनी इज्जत दी, उन्हें उस पद को पहुंचाया और उन्हें कैसे हम न्योता
नहीं भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को राम मंदिर का इन्विटेशन भेजा गया था और पावन अवसर पर आमंत्रित किया गया था। दर्शकों देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में जातियों के आधार पर भारत के वोट टिका हुआ है। भारत का समीकरण ही जातियों पर आधारित है। तो आप देखेंगे ये नेता हर जाति पे बटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से ये बात करते नजर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। जाति के आधार पर आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस देश में यही होता रहता है सालों से। और इसी पर राहुल गांधी ने एक अलग मुद्दा छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन चंपत राय ने तुरंत इंटरव्यू देकर यह बात क्लियर कर दिया है। दिल्ली संस्करण टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी, उसमें राहुल गांधी जी का गुजरात में किसी स्थान पर, संभवतः पाटन, कोई भाषण हुआ है और वो भाषण टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्वर्टेड कॉमास में उद्धृत किया है। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आज के वातावरण में, और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने देश में कुछ यश प्राप्त किया, जिनके कार्यों से हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में बढ़ा। घुमंतु जाति के संत आए हैं, रविदासी, वाल्मीकि, 150 के लगभग परंपराओं के संत हैं। इसमें सब प्रकार के लोग हैं। वनवासी, वनवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द ये भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, ये विदेशियों ने दिया है। अन्यथा हिंदुस्तान में कोई आदिवासी नहीं है, सब आदिवासी है। हमने डोम राजा को बुलाया है, गुड़ मंडप में बैठे हैं। गर्भगृह में जिस समय पूजा चल रही थी, उस पूजा में, पूजा को देखने के लिए, पूजा में अपनी भागीदारी करने के लिए
ऐसे व्यक्ति सपरिवार आए और गुड़ मंडप में बैठे, ये बात ध्यान देने की है। जहां तक मेरी जानकारी है, कामेश्वर चौपाल गर्भगृह के अंदर थे। कामेश्वर चौपाल किस जाति के हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि वक्तव्य निराधार है। इसका परिणाम क्या होगा समाज में? बोलने वाला एक है, अखबार को पढ़ने वाले असंख्य लोग रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मेरा वक्तव्य सब तक जाए। तो इसलिए समाज में इसके कारण से भेदभाव, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव, ये पैदा होने की संभावना निश्चित रहेगी। और मैं यही कहूंगा, बहुत पुरानी बातों के तथ्य अच्छी तरह से बड़े लोगों को खोज लेने चाहिए। और आपको समाज में द्वेष फैलाने का कोई हक नहीं है, ये चंपत राय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। इसके साथ चंपत राय ने क्या कहा मैं आपको बताती हूं। उन्होंने बोला कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी हमने इनवाइट किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इनवाइट किया। आप कैसे ये कह सकते हैं? हमने रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर दोनों को इन्विटेशन दिया हुआ था। चंपत राय ने बताया कि जन्मभूमि मंदिर में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को जोड़ा है इस राम मंदिर ने। और आप ये बातें करते हैं। देखिए दर्शकों, हमने देखा राम मंदिर में जितने तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे, आपको बता दें वहां पर ये नोट किया गया है कि हर धर्म के लोग वहां पहुंच रहे हैं भव्य राम मंदिर को देखने के लिए, जिसका इतिहास 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हम देख पा रहे हैं। और हम आज इस भारत में हम इतने भाग्यशाली है कि हमने अपने आंख के सामने राम मंदिर को बनते देखा है। तो देखिए बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है और यहां पर प्रधानमंत्री कई बार राम मंदिर के बारे में बात करते नजर भी आते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि देखिए जो सरकार काम कराएगी वो सरकार अपना गुणगान गाएगी। अब मैं आपको बता दूं, इसी में कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला हमने अनुसूचित जाति को ही नहीं, हमने समाज के संत, महापुरुष, गृहस्थन जन और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यश प्राप्त करने वाले लोगों को, भारत का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को यहां आमंत्रित किया था। और आप ये बात कैसे कह सकते हैं? भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। बड़ा आरोप राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला राम मंदिर में काम करने वाले श्रमिकों पर प्रधानमंत्री ने फूल बरसाते। हमने इसका वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर। राम मंदिर में श्रमिकों पर फूल बरसाते नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और श्रमिक हर वर्ग के, हर धर्म के उसमें सम्मिलित थे जिन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया है। एक से नहीं होता है कोई भी काम। आपको बता दें, हर बात में लोगों का समूह जुड़ता है, लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं और बिना किसी ग्रुप के कोई भी काम को आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो हर धर्म के लोगों ने जुड़कर इसमें खूबसूरती बढ़ाई है और उसी को श्रमिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिखाया भी था प्रधानमंत्री ने, और उसको चंपत राय ने आदेश में बताया और कहा कि श्रमिक कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, अल्पसंख्यक उपस्थित रहे। जी हां, हमने देखा था जो बवाल मचा था, अल्पसंख्यक मौजूद रहे थे, मौलाना मुफ्ती, और किस तरीके से उनके ऊपर फतवा जारी किया गया था आपको आगे मैं बता दूं। उन्होंने बोला इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पूजन विधि के समय मंदिर के गूढ़ मंडप में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के गृहस्थों को पूजा करने का अवसर मिला। तो आप कैसे ये बात कह रहे हैं? 3 महीने पहले संपन्न होने की बारे में तथ्य को खोजबीन किए बिना बात करना असत्य, निराधार और भ्रामक है। समाज में आप द्वेष पैदा कर रहे हैं, ये गंभीर आपत्तिजनक है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तो आपको मैंने पूरी बात बताई है सच से कि क्या हुआ, और राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, और हमने देखा भी कैसे मौलाना के पहुंचने पर बवाल मचा था। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के इस पावन अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा? जरूर अपनी भाव को आप साझा कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।